और तुमसे बना मेरा जीवन, वो सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन। दूसरा पति मिला वो भी पागल हो गया। या परमात्मा, क्या सारी जिंदगी मेरी किस्मत में रोना ही लिखा है? मैं क्या करूं? मेरी जान क्यों नहीं निकल जाती? तू अपने पास क्यों नहीं बुला लेता मुझे? स्वामी, स्वामी। नमस्ते भाऊजी, नमस्ते। अरे जिंदा हो तुम? अरे हराम जाते, हमने सोचा था कहीं कुआं तालाब में डूबकर तुमने जान दे दिया होगा। आ गया नमक छिड़कने। हाँ? मैं कहती हूँ दूर हो जा हराम जाते मेरी नजरों से, चला जा यहाँ से। क्या बताए राधा भाभी, उस सफेद साड़ी में तो तुम जिंदा लाश लग रही थी, लेकिन इस लाल साड़ी में बिल्कुल एम्बुलेंस नजर आती है। अरे कहीं मर जाओ जा करके। अरे जालिम सिंह, इस तरह से क्यों तड़पाता है मुझे? तो मुझे मार क्यों नहीं डालता? नहीं नहीं राधा भाभी, मेरी जान क्यों नहीं ले लेता? जालिम सिंह का वसूल है। जालिम सिंह अपने दुश्मन को तड़पा तड़पा के ही मारने में उसे अच्छा लगता है। अभी तो तेरी जिंदगी को नर्क से भी बदतर बनाना है। और मैं जीना नहीं चाहती। हाँ, मुझे मार डाल जाने से। नहीं, तू सोच रही है मेरा कहर? अगर तुझे मार डालेंगे तो तू मेरा कहर देखेगा कौन? हाँ, कौन देखेगा? हमारी बात जरा कान खोलकर सुनो। अगर हमारा कहना नहीं माना तो तेरा गला दो। अगर न कहना माने मैं गला दबा दूं, बेमौत मौत के घाट तुझे पहुंच। मार गोली करूं तेरा किस्सा खत्म। राधा, तेरी ये मनहूस सूरत हमारी रियासत में नजर नहीं आना चाहिए। चलो भागो भागो। तुम्हारा रियासत में साली राधा नजर आई तो याद रखो, तुम नहीं बल्कि तुम्हारी लाश। इसी चंबल को पार करने के बाद शहर उदयपुर पड़ेगा, जहां की उन दोनों दरिंदों की हवेली बनी हुई है, कुंवर सिंह और जालिम सिंह की। चारों तरफ से घेर लो और चल करके मिटा दो उन दरिंदों का। या
भगवान तू किस जन्म का बदला मुझसे ले रहा है कि मुझे इतना रुलाता है? क्या मैंने किसी का बिगाड़ा था? मेरे किस कसूर पर तू मालिक मुझे रुलाए? मेरे किस कसूर पर तू मालिक मुझे रुलाए? मेरे आंसुओं से तेरा, मेरे आंसुओं से तेरा संसार तेरा संसार। इस बियाबान जंगल की गली में भाई सोच रहे बियान जंगल में यहाँ बियाबान जंगल, भयानक जंगल, भयानक जंगल में है जिसमें कि एक औरत का ना जाओ इसे देख करके आओ, ये मर चुकी है अथवा इसके शरीर में कुछ जान बकाया है। क्या जी अब भाई मेहरबा के दुबदुबा रही है, पर सांस चल रही है ना, सीने पर धोक धोक, बहुत चल के साथ इसे होश में लाओ। हवा दे लंगड़ सिंह ही आओ, मंगल सिंह ले वो जारू पकड़ाओ, अरे पकड़ाओ वो कुछ जो न पकड़ाओ। बंसी भैया, बंसी भैया, बंसी भैया, बंसी के इस जिस्म में इतने जख्म बना दिए हैं जो कि आज तक वो और मुझे बंसी कह करके पुकार रही है। आज मैं क्या देख रहा हूं, मेरे मालिक के मर जाने के बाद तुझे तो विधवा होना चाहिए था और तुझे तो देख करके मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि तेरे शरीर में तेरे इश्क का भूत नहीं तुझे बैठने नहीं दिया नहीं। और किसी पराये मर्द से जाकर के अपने मान में दूसरा सिंदूर भरा कर नहीं सुहागिन बन करके खड़ी है। नहीं 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 भैया, अपनी छोटी सी हबिस मिटाने के लिए आज के दिन इस मान में दूसरा सिंदूर डाल करके
मेरे मालिक के खानदान को तूने तो आज के दिन कहा नहीं बंसी भैया, नहीं। मैं तुझे कितने प्यार और आदर सम्मान के साथ भाभी माँ कह करके पुकारता था, जो कि माँ कहने का मेरा हक ही तूने छीन लिया। बंसी आज भैया, मैं तुझे पुकारूं तो किस नाम से तुझे पुकारूं? माँ कहने का तूने तो हक ही छीन लिया। नहीं बंसी भैया, नहीं। नहीं तो क्या है? वो मैं जानना चाहता हूँ, कौन सा तेरे सामने ऐसा तूफान आ गया, कौन सी तेरे सामने वो मजबूरी आ गई जो कि एक विधवा से तू सब सुहागन बन करके कही। बंसी भैया, आपको बताऊंगी, वही तो मैं जानना और चाहूंगा। मैं आपकी गुनहगार हूँ। मेरे ही बयानों से आपको सजा हो गई थी, लेकिन मैं उस दिन में पहचान नहीं सकी थी। ये मगरूर आंखें धोखा खा गई थी। भैया, मेरे पति का खून तुमने नहीं किया था। मैं खूनी हूँ, कातिल हूँ, और आज इन तेरे नजरों के सामने मैं एक बागी भी हूँ। नहीं बंसी भैया, तूने मेरे पति का खून नहीं किया था। कौन है फिर? मेरे पति का खून करने वाला कौन है दरिंदा? मैं उसका नाम और पता जानना चाहता हूं। मेरे पति का खून करने वाला और कोई नहीं, मेरा देवर ठाकुर कुंवर सिंह है। क्या कहा? मेरे मालिक का खून करने वाला वही कुंवर सिंह, हाँ भैया, जो कि जरा सा अपने दिल में रहम नहीं लाया और एक बागी बनकर दगाबाज भाई बन बैठा, मालिक का खून कर दिया। भैया, एक दिन की बात है, घर में मैं अपने बच्चे को लेकर के अपने पति की याद में रो रही थी। फिर क्या हुआ? तब तक ये कमीना कुंवर सिंह आया कुंवर सिंह आया? और कहने लगा, क्या कहने लगा? मुझे तिजोरी की चाबी दो, मुझे पैसों की जरूरत है। अपने दोस्तों से वादा किया है, उन्हें शराब पिलाना है। तो मैंने कहा, शराब पीने के लिए, जुआ खेलने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। बहुत ही अच्छी बात समझाया उसने। मैं तुझे तिजोरी की चाबी नहीं दूंगी। जब मैंने इनकार किया तब उस हरामजादे ने इतना बेरहमी से मुझे पीटा, इतना मारा मुझे, इतना मारा बंसी भैया, मेरी गोद से मेरा बेटा छीन कर मेरी नजरों के सामने उस हरामजादे ने मेरे बच्चे को मार डाला भैया। तुझे जरा सा भी रहम नहीं लाया अपने दिल में, और आपकी गोद से बच्चे को छीन करके उसे दुनिया से मिटा दिया। फिर क्या हुआ भाभी? अपने बेटे को गोद में लेकर के मैं रो रही थी, तब तक वो कमीना जालिम सिंह घर पर आया। हमारे घर पे कहने लगा, इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। आज जो इंसान अपने भाई को मार सकता है, जो इंसान अपने भतीजे को मार सकता है, तो वो तुम्हें कब का छोड़ देगा। सच ही कहा उसने। फिर क्या हुआ? तो मैंने कहा, मैं कहाँ चली जाऊँ, कहाँ गुजारा होगा। कहने लगा, तुम अपने मायके क्यों नहीं चली जाती? मुझे झूठी दिलासा दिलाकर, झूठी दिलासा दिलाकर वैला फुसला करके मुझे मेरे मायके को छोड़ने जा रहा था। के वास्ते जा रहा था। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी भैया क्या नहीं जानती थी? कि उस हरामजादे की नियत गंदी है। नियत गंदी? मुझे रास्ते में ले जाकर उस कमीने जालिम सिंह ने मेरी इज्जत को लूट करके बर्बाद कर दिया। सरदार, तुम ठकुराइन के हाथ संभालो। जालिम सिंह का गैया बछड़ा मारे अब है हमारे यहाँ। अरे यहाँ किसकी गाय और बछड़े मारेगा? जालिम सिंह का गैया बछड़ा मार डालेगा। जालिम सिंह के गाय और बछड़ा मारने से दुश्मनी दूर हो जाएगी। हाँ, दुश्मनी तो जालिम सिंह और कुंवर सिंह से है, जानवरों से नहीं। गैया बछड़ा मारोगे साले, हत्या लग जाएगी, दरबदर की ठोकरें खाओ। गैया बछड़ा तो यार कुन्नई बिगारी से है। अरे हटाओ, फिर नहीं मारा। दुश्मन को मारने के लिए दिल में सोचा जाता है। फिर क्या हुआ भाभी? मैंने सोचा, मैं जिस गली से गुजरूंगी
लोग मुझे ताने देकर मार देंगे। मैं आत्महत्या करने जा रही थी, फिर क्या हुआ? तब तक इंस्पेक्टर करण सक्सेना ने आकर मुझे बचा लिया। इंस्पेक्टर करण सक्सेना आ गया और तुम्हें बचा लिया। कहने लगे तुम्हारे मर जाने से तुम्हारी लुटी हुई इज्जत वापस नहीं आ सकती। सच ही कहा उसने। तो मैंने कहा मैं क्या करूं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं बेसहारा हूं। तो उसने मुझे सहारा दिया। सहारा दिया? हाँ, भोले बाबा के मंदिर में ले जाकर हम दोनों शादी कर ली और मुझे अपने क्वार्टर पर ले गए। उनकी बहन एक सपना थी। सपना? हाँ। फिर क्या हुआ? और उस कमीने जालिम सिंह को हाथों में हथकड़ी पहनाकर लॉकअप के अंदर डाल दिया। बहुत अच्छा किया उन्होंने। जब कुंवर सिंह को पता चला तो वो हरामजादा मेरे क्वार्टर पर आया। तुम्हारे क्वार्टर पे? हाँ, और उसके साथ इंस्पेक्टर राजा भी आया। क्या राजा इंस्पेक्टर भी आया? फिर क्या हुआ? वो कमीना वो मेरी सपना को उठा ले गया। उठा ले गया और कहने लगा अगर 2 घंटे के अंदर तुम्हारे पति जालिम सिंह को लेकर नहीं आएंगे तो सपना की इज्जत को लूट करके उसे जान से मार दूंगा। हरामजादे की है मजाल। फिर क्या हुआ? मेरे स्वामी जालिम सिंह को लेकर के उसके हवेली पर गए, लेकिन उन दरिंदों ने क्या किया? मेरी सपना की इज्जत को लूट करके उन जालिमों ने जान से मार डाला। सरदार जी, हमार तो गुस्सा बढ़ रही है, हमका जाय दो, जो बिना मारू खाए हम वापस आए। पागल कहेंगे, कहो जाने दो, बगैर उन्हें मारे वापस नहीं आएंगे। जाय दो सरदार, जो बिना मार डाले हम वापस आए। नहीं पहाड़ी, तुम्हें हर काम में जल्दबाजी रहती है और कभी कभी जल्दबाजी में काम बिगड़ सकता है। बिगड़ सकता तुम परेशान मत हो, सही वक्त का इंतजार करो, तुम्हें मौका दिया जाएगा। चलो छाड़ो हटाओ, हमते का मतलब। फिर क्या हुआ भाभी? भैया अपनी बहन का सदमा वो नहीं बर्दाश्त कर सके। बर्दाश्त नहीं कर सके? फिर क्या हुआ? मेरे स्वामी पागल हो गए, न जाने कहाँ दर बदर की ठोकरें खा रहे होंगे, अरे राम राम। न जाने कहाँ जूठे पत्तल चाट रहे होंगे। मैं किसके सहारे रहूंगी? नहीं, मुझे मर जाने दो भैया, मुझे मर जाने दो। अगर मैं आपके गुनहगार हूँ तो आप मुझे मार दो। अगर आप नहीं मारोगे तो इस पत्थर की शिला पर अपने सर पटक करके मैं जान दे दूंगी। आज के दिन अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपनी इस जुबान से तुम्हें ना जाने क्या से क्या कह डाला। भाभी माँ, और किसे तू कहती है मारने के लिए? नहीं, बचपन से मेरी सेवा किया है आपने, हमेशा के लिए मेरी परवरिश किया है और मुझे गोली मारने के लिए कह रही हो? नहीं भाभी माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। माफ कर दे। और क्या कह रही हो कि आज के दिन दुनिया में मेरा कोई नहीं है, इसलिए मैं अपना सर पटक पटक करके अपनी जान दे दूंगी, खुद को मिटा दूंगी? नहीं भाभी माँ, तुम्हारे खुद को मिटाने से तुम्हारा सुहाग वापस नहीं मिल जाएगा, न तो दुधवा बच्चा जो कि दुनिया को छोड़ करके चला गया वो भी नहीं मिल सकेगा। इसलिए तुम्हें जिंदा रहना होगा, खुद के लिए नहीं बल्कि उन दरिंदों के लिए, जिन दरिंदों ने आज के दिन तुम्हें इस मंजिल पे पहुंचाया है। भाभी माँ, अपने आंखों से आंसू तक पहुंचो, मैं आज से तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। भाभी माँ, चंबल की शेरनी और मिटा दे अपने उन दरिंदों का नाम जिन दरिंदों ने भैया
आपने मुझे पनाह दिया है, तब आज ये तुम्हारी माँ भवानी उठाकर कसम खाती हूँ, प्रतिज्ञा करती हूँ कि जब इसमें से गोली निकलेगी तब उन दरिंदों के लिए जो समाज में गंदगी फैला रखे भैया, माँ भवानी उनकी खाकर कहते हैं कसम, खाकर कहते हैं कसम, चलो मैं जिंदा नहीं, मार गोली उठा और भेजो कोलकाता, छोड़ोगे सालों को मैं। तो सत्य कहना तुम्हारा बहन तुझको मचाना उठम, बीच में कर से कोई बगावत करे, मार गोली पठाना। बदले की आग और दिल में उठी है बाबा, बदले की दिल में उठी है बाबा, बदला लेने के दिल में मेरे भावना, और ठाकुर का मीना बचकर जाए कहा, खून से उसके प्यासे हमारी बहन आपको किन किन के बदले चुकाएंगे हम, जिसने आंसू दिया है और तेरी आंख में गोलियों का निशाना बना दे। ठाकुर जालिम से सुलगती आग हृदय की, सुलगती आग हृदय की उसके खून से बुझाऊंगे, न लिया बदला तो मुंह है। न लूंगा जब तक बदला नहीं मैं चैन पाऊंगा भावे, न लूंगा जब तक बदला नहीं मैं चैन पाऊंगा, दिखा जिस तरह नीचा ने नीचा। अरे लूट कर मेरी इज्जत जालिम सिंह, लूट कर मेरी इज्जत मेरा सुख चैन छीना है, अरे तुझे बर्बाद कर दूंगी ऐसा इनका। अरे जाम का होगा जाम, पानी का होगा जाम नहीं, जाम का होगा जाम, पानी का होगा जाम नहीं। कुंवर सिंह तुमका जूतन न मारे तो पहाड़िया मेरा इंदे गोली जी अब हम रही गई रहे। अरे भाई का भूल गए ना उरुमा का, हमेशा इसे लोड रखा करो, नहीं तो किसी दिन मारे जाओगे। अरे लोड होएगा वही माँ का भाई। भाभिया, बढ़ा पैगाम चल करके अपना लिबास बदलो और फिर उन दरिंदों को मिटाने के लिए चलो भैया अड्डे की तरफ।